हेलो एवरीवन, कैसे हो बच्चों। एंड दिस इज सुनील सोनी फ्रॉम अभ्यासम कैरियर एकेडमी। तो बेटा, जैसा कि आप सबके एग्जाम जो है सैनिक स्कूल, आरएमएस, आरआईएमसी, नवोदय, आप सबके एग्जाम हो चुके हैं, ठीक है। तो बेटा अब आपको जो है इंतजार हुआ है आपके रिजल्ट्स का, बिल्कुल। और अच्छा रिजल्ट आए आप सबका, मेरी तरफ से आपको सबसे पहले तो बहुत अच्छा, बहुत बड़ा बेस्ट ऑफ लक है, ठीक है, कि आप सबका रिजल्ट बहुत अच्छा है। लेकिन जो बच्चे जिनका स्कोर ज्यादा नहीं कर पाए, जो ज्यादा अपना स्कोर नहीं कर पाए एग्जाम में, ठीक है, उन बच्चों के लिए उनको निराश होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले वो चेक कर ले कि क्या अभी भी उनका एज क्राइटेरिया है कि वो क्या दोबारा एग्जाम अपना दे सकते हैं। अगर वो दे सकते हैं, अपने एज क्राइटेरिया के अंदर आ रहे हैं, जो कि हमारे जो प्रीवियस लेक्चर्स है, प्रीवियस जो वीडियोस हैं, उनमें आप देख सकते हो कि उनका क्या एज क्राइटेरिया होना चाहिए, उनमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर जो भी उसके लिए एलिजिबल है, जिनका एज क्राइटेरिया बन रहा है अभी भी, तो वो बेटा हमारा जो न्यू बैच है ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसी के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको यहां पर मिलने वाली है, ठीक है, जिसके लिए मैं प्रॉपरली आपका ये वीडियो लेक्चर लेके आया हूं, जिसमें कि आपको प्रॉपर ये समझाने वाला हूं कि हम किस तरह से इस बार तैयारी करने वाले हैं 2024 में, ठीक है। किस तरह से बच्चे जो हमारे साथ जुड़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, क्या वे होगा, वो सारा मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, ठीक है बेटा। तो चलो मैं आपको कंफर्म करता हूं कि क्या बैच होगा हमारा और किस तरह से स्टडी करना है। तो ये कुछ एक पैटर्न बनाया हमने, ठीक है, जिसमें कि हम अपना स्टडी जो है इस बार करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहला जो है नंबर 1, जो क्लासेस आपको मिलनी है, ठीक है। क्लासेस में बेटा डेली का 3 आवर डेली क्लासेस आपको मिलने वाली है, ठीक है। 3 आवर डेली क्लासेस होंगी। 4 to 7 का बैच, जो इनिशियल बैच हमारा रहता है वो 4 to 7 का रहता है। आफ्टर दैट हम और भी नए बैचेस बनाते हैं, बट ये इनिशियल बैच है हमारा, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे इसकी क्लासेस रहती हैं, मंडे टू फ्राइडे क्लासेस आपकी रहेंगी, ठीक है। स्पेशल डाउट क्लास चलती है हमारी सैटरडे को, ठीक है। जो कि वीक स्टूडेंट है, जिनको कोई पॉइंट समझ में नहीं है, पूरा वीक जो उन्होंने पढ़ा उसमें क्लियर नहीं कर पाए वो पॉइंट अपने, तो अपने टीचर के साथ वो डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। सैटरडे को हम वीक स्टूडेंट्स के लिए कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस रखते हैं, ठीक है। ये हो गया आपके पास। नंबर 2 आपके पास आएगा आपका जो वीकली असाइनमेंट्स है, ठीक है। वीकली असाइनमेंट्स जो होते हैं बेटा, वो आपको पर वीक आपने क्या स्टडी किया है उस तरह के वीकली असाइनमेंट्स मिलेंगे। मैं आपको शो भी करता हूं, ठीक है, लाइक दिस। इस तरह के वीकली असाइनमेंट्स होंगे, ठीक है। ऐसे आपको एक वीकली असाइनमेंट मिलेगा सॉल्व करने के लिए, वो आपने सॉल्व करना होता है, ठीक है, प्रॉपरली, और वो अपने टीचर से आपने चेक करवाना है, ठीक है। ये आपका रहता है वीकली असाइनमेंट, जो कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ आपका जो टॉपिक है उसके बाद मिल जाता है आपको। उसके बाद आपके बेटा वीकली फुल मॉक टेस्ट भी रहते हैं, ठीक है। वीकली टेस्ट भी होते हैं और हमारे फुल मॉक टेस्ट भी होते हैं, जो कि आपके सैटरडे को ही कंडक्ट किए जाते हैं। जिस दिन डाउट क्लास ली जाती है उसी दिन टेस्ट भी कंडक्ट किए जाते हैं। और जो फुल टेस्ट है हमारे, जो फुल मॉक टेस्ट हम कंडक्ट करते हैं, वो कंडक्ट होते हैं बेटा आपके एग्जाम से 2 मंथ पहले या 1 मंथ पहले हम कंडक्ट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि किस तरह के पेपर हम उसमें कंडक्ट करते हैं, ये हमारे ऑलरेडी बना हुआ जो लास्ट हमने कंडक्ट करवाए हैं, ठीक है। ये हमारा जो टेस्ट पेपर था विद ओएमआर शीट, ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर था, ये ओएमआर शीट है जो आपने फिल करनी होती है इस तरह से, ठीक है। प्रॉपर उसी वे में होगा टेस्ट जो आपका आप देने वाले हो, आरएमएस या आरआईएमसी या नवोदय, जो भी एग्जाम, ठीक है, इस तरह से कवर अप होगा। नंबर 2 आ जाता है फिर आपके पास अपडेटेड स्टडी मटेरियल, जो इस बार एग्जाम होना है आपका, उसी से रिलेटेड वही रेलेवेंट स्टडी मटेरियल जो है हम पढ़ेंगे, जो हमारे एग्जाम में आना है। उसके लिए मैं आपको शो करता हूं कि ये हमारी जो कुछ बुकलेट्स हैं, ठीक है। ये बुकलेट्स हैं जो हमारे टीचर्स हैं उन्होंने खुद तैयार किया है फॉर द एग्जाम। जो भी एग्जाम आप देने वाले हो, सैनिक स्कूल का, आरएमएस का, इस तरह की बुकलेट्स आपको प्रोवाइड होने वाली है, ठीक है। आपकी रीजनिंग, सोशल साइंस की अलग से बुकलेट है, ठीक है, जीके की अलग से बुकलेट है, मैथमेटिक्स की बुकलेट अलग से है। ये सब बुकलेट्स जो है आप अपना स्टडी करेंगे, जो आपको इंस्टीट्यूट की तरफ से मिलने वाला है। इसके अलावा जो आपको रेफरेंस बुक्स है, ठीक है, वो भी सॉल्व करवाई जाती है, क्योंकि कुछ पेरेंट्स हमें कहते हैं कि नहीं सर, हमें ये रेफरेंस बुक्स है हमारी आर्यन पब्लिकेशन की है, ये एग्जाम कार्ड की है, ये इसकी आरएस अग्रवाल की है, ये वाली बच्चों को भी सॉल्व करवाइए। तो वो भी हम सॉल्व करवाते हैं बिना उनके कहे, ठीक है। यानी कि कुछ रेफरेंस बुक्स भी हम फॉलो करते हैं, वो भी बच्चों को सॉल्व करवाई जाती है, ठीक है। उसके अलावा
इस बार जैसे कि हमने अपना एक न्यू बुक और इसमें हम ऐड करने वाले हैं, जीके का स्टैटिक बुक है, ठीक है। ये हमने हिंदी में भी बनवाया और इंग्लिश में भी है, दोनों में ही आपको मटेरियल मिलने वाला है, ठीक है। तो ये बुक जो है बहुत खास है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्रॉपरली अपडेट जो एग्जाम्स हुए हैं उन्हीं को लेकर बनाई गई है। बच्चे ने अगर इसमें से पढ़ा तो बड़ा गारंटेड उसका जीके नहीं रुकने वाला है, ठीक है जी। अच्छा, अब चलते हैं बेटा किसके लिए, आरआईएमसी एग्जाम के लिए, क्योंकि आरआईएमसी एग्जाम का पैटर्न बदल गया है। मैंने अपने वीडियो में भी बताया था कि इस बार जो है बहुत डिफरेंट जगह से क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो उसके लिए मैं आपको शो कर देता हूं, ये कुछ पजल्स बुक है, ठीक है, जैसे शकुंतला देवी पजल्स की बुक है, ये हम बच्चों को करवाने वाले हैं इस बार, क्योंकि पजल्स इंट्रोड्यूस हो गए मैथ्स में। फिर मैंने आपको बताया था कुछ फॉरेन राइटर्स की बुक है, जो फॉरेन पब्लिकेशंस की बुक है, जैसे कि अमेरिकन सोसाइटी की मैंने आपको बताया था, डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे। ये वही बुक है जिसमें से आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। वही डायरेक्ट क्वेश्चन इसके अंदर हमने पढ़ने हैं, वही हमने सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं फ्रॉम दिस बुक, ये भी हमारी रेफरेंस बुक रहेगी जो हमने सॉल्व करनी है। तो अल्टीमेटली मैं ये बताना चाह रहा हूं कि हम प्रॉपरली उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आने वाले हैं। प्रॉपरली उसी तरह के क्वेश्चंस हम पहले ही प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अपडेटेड स्टडी मटेरियल। उसके बाद बात करते हैं बेटा टीचर्स की। तो जो टीचर्स की हमारी टीम है वो एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, जिनको एग्जाम की नॉलेज है, उस तरह के एग्जाम वो पहले देख चुके हैं कि बच्चों ने किस तरह से उनको स्टडी करा था, क्या वे से उन्होंने पढ़ा था, ठीक है, या क्या उनको पढ़ाना था। प्रॉपरली वो एग्जाम जो है टीचर्स को पता है कैसे हैंडल आउट करने हैं, ठीक है। एंड इसके अलावा बेटा आपके पास आ जाती है स्मार्ट क्लासरूम्स। स्मार्ट क्लासरूम्स है, जैसे कि इस वक्त आप देख रहे होंगे कि मैं डिजिटल स्क्रीन पर आपको टीच कर रहा हूं, इसी तरह से ही क्लासेस जो है वो डिजिटल स्क्रीन पर ही मिलने वाली है आपको। प्रॉपरली आपके जो नोट्स होंगे वो क्लास नोट्स पीडीएफ फॉर्म में आपको व्हाट्सएप पर मिलेंगे, ठीक है। आपको कोई नोट्स पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, वो आपको व्हाट्सएप होते रहेंगे। आप क्लास में बैठे हैं तो क्लास में क्या सिखाया जा रहा है, क्या समझाया जा रहा है, उस पर ज्यादा ध्यान देना है, वहां पर आपका फोकस रहना चाहिए, ताकि आप इजीली हर एक कॉन्सेप्ट को समझ पाओ, ठीक है जी। अच्छा, ये क्लासरूम्स के बारे में मैंने आपको डिस्कस कर दिया। एक बार मैं आपको शो भी करता हूं स्क्रीन की, जिस पर हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो है स्क्रीन है जिस पर स्टूडेंट जो है वो सब पढ़ते हैं, ठीक है। जो भी हमारा टॉपिक है, टॉपिक वाइज आपको यहाँ पर इस तरह से शो रहा होगा, ठीक है, कि जो भी टॉपिक्स है वो हम डिस्कस करते हैं, टीचर इसी स्क्रीन पर टीच करता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई समझाना है, कोई मैथ्स का कोई एक टूल सिखाता हूं मैं आपको, जिस तरह से लेट मुझे क्यूब को समझाना है। तो जैसे इस वक्त आपको दिख रहा होगा कि यहाँ एक क्यूब बना हुआ है, मैं क्यूब समझाना चाह रहा हूं कि किस तरह से क्यूब का फेसेस है, कैसे उसके एजेस बने हुए हैं, किस तरह के उसके फेस है, क्या उसके वर्टिसेस है, ये सारी चीजें मैं इसमें से देखकर समझा सकता हूं, ठीक है। या कोई और शेप में मान लो स्फीयर समझाना चाह रहा हूं, तो ये आप देख सकते हो कि स्फीयर की शेप है, यहाँ स्फीयर दिखाई दे रहा होगा आपको एक, ठीक है। तो इस तरह से बच्चे को शेप समझाई जा सकती है कि कौन सी चीज क्या है। ऐसे ही आपके जो अदर जो आप सब्जेक्ट्स हैं, जैसे साइंस का कुछ सब्जेक्ट है या आपका कोई इसका रीजनिंग से रिलेटेड पॉइंट है, वो डायरेक्टली बच्चे को क्लियर कट हो जाता है कि किस तरह से हमने उस चीज को देखा था, क्या उसका लॉजिक है, वो सब चीजें हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो बेटा एक पैटर्न रहेगा पढ़ने का, किस वे से हम स्टडी करने वाले हैं। नंबर 2, एक और पॉइंट मैं बहुत खास आपको बताने वाला हूं कि सबसे पहली चीज जो हमारे बैचेस हैं ये वो स्टार्ट हो चुके हैं 5th ऑफ फेब से। 5th ऑफ फेब से जो बच्चे हैं हमारे पास ज्वाइन कर चुके हैं, बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं अभी ज्वाइन कर लें, क्योंकि उनको एक बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है इस बैच के साथ, ठीक है। चाहे वो आरएमसी में जा रहा है, सैनिक स्कूल या आरएमएस, किसी भी बैच को वो ज्वाइन करेगा। तो जो बच्चे हमारे पास ज्वाइन कर रहे हैं फेब या मार्च में, मैं आपको बता देता हूं, फेब या मार्च में जो भी बच्चे हमारे पास ज्वाइन करेंगे उनको 2 बेनिफिट होने वाले हैं। नंबर 1 बेनिफिट जो है उनका वो क्या होने वाला है, स्कूल स्टडीज में उनको हेल्प मिल जाएगी। जो उनके अभी एग्जाम होने वाले हैं फेब और मार्च में, उन बच्चों को स्कूल स्टडी में हेल्प मिल जाएगी। नंबर ऑफ टॉपिक्स ऐसे हैं जो बच्चे जो है स्कूल में उनके एग्जाम में आने वाले हैं, और यहां पर भी उनको डिस्कस कर लिया जाएगा, ताकि बच्चे जो है एग्जाम में अच्छे से उसको क्लियर कट समझ पाए, अच्छा स्कोर कर पाए, ठीक है। और उसके अलावा सेकंड जो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट होने वाला है वो है ये हमारा, दैट इज योर वैदिक मैथ क्लासेस।
वैदिक मैथ बहुत ही अच्छा मैथमेटिक्स एक रूल्स है, हमारे रूल्स का सेट है, ठीक है, जो कि बच्चों को इस बेनिफिट में लेके जाता है कि उनका जो मैथ का सेक्शन है उसमें उनकी कैलकुलेशन कभी गलत नहीं होगी और सबसे फास्ट कैलकुलेशन होगी। मतलब इतना फास्ट कैलकुलेट करते हैं बच्चे कि वो अपने क्वेश्चन सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो एक बैच है हमारा प्रॉपर वैदिक मैथ्स का, वो उनको मिलने वाला है बिल्कुल फ्री, उसके कोई चार्जेस नहीं होंगे। जो बच्चे हमारा सैनिक स्कूल आरएमएस आरएमसी का बैच ज्वाइन कर रहे हैं, नवोदय का बैच ज्वाइन कर रहे हैं, उनकी ये वैदिक मैथ की क्लासेस फ्री रहेंगी, उनको कोई चार्जेस नहीं है। जबकि इनके अलग से चार्जेस हैं। इस बैच को अगर कोई ज्वाइन करता है, वैदिक मैथ का बैच हमारा कोई ज्वाइन करता है, उसके अलग से चार्जेस हैं, बट वो नहीं ज्वाइन, उसमें आपके काउंट होंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका ये रहेगा। लेकिन ये इनिशियल 2 मंथ में, यानी कि फेब में और मार्च में जो बच्चे ज्वाइन करेंगे उनके लिए ही है। आफ्टर दैट बच्चे जो ज्वाइन करेंगे उनका टाइम पीरियड कम हो जाता है, तो हम इन चीजों पे फोकस नहीं कर पाते हैं, इस वजह से इनको हम थोड़ा लिमिटेड ही पढ़ा पाते हैं। बट जो बच्चे अभी ज्वाइन करते हैं उनको ये बेनिफिट है कि वो ये चीजें बहुत अच्छे से सीख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए बता के इंफॉर्मेशन था फॉर द न्यू बैचेस। जो भी बच्चा ज्वाइन करना चाहता है सैनिक स्कूल आरएमएस आरएमसी या नवोदय के लिए, ठीक है, वो बच्चे इन जो थिंग्स का बेनिफिट ले सकते हैं जो मैंने आपको अभी कोर्सेज बताए, ठीक है जी। और भी अगर आपको कोई डाउट है, कुछ भी जानना चाहते हो आप रिगार्डिंग द एग्जाम, वो ये गिवन स्क्रॉल नंबर पे आप जो है पूछ सकते हो, या ये नंबर्स यहां पर आपको शो भी हो रहे हैं, इन नंबर्स पे पूछ सकते हो। कोई भी इंक्वायरी है आपको नंबर बता देता हूं 8054271289। इस नंबर पर आपने कॉल कर लेनी है, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना है, आप कभी भी इस नंबर पे डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। कोई भी डाउट है आपका किसी भी तरह का आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आई थिंक आप सबको क्लियर हो गया होगा। बाकी हम मिलेंगे नए लेक्चर में और नई चीजें सीखेंगे, नई चीजों के बारे में जानकारी लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लगे रहो बेटा।